वैष्णव। तो उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों का इस नियमित सदाचार सत्संग में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने अलग अलग विषयों के ऊपर सदाचार और शिष्टाचार श्रवण किए होंगे, प्रसादम, एटिकेट्स पब्लिक के साथ कैसे डीलिंग करते हैं उसके ऊपर भी सदाचार है, भक्तों के साथ वैष्णव के साथ आदान प्रदान करते हैं उसके लिए एटिकेट्स है, कीर्तन के एटिकेट्स हैं, धाम में जाते हैं उसके एटिकेट्स है, फिर सन्यासी गुरु भाई या हमसे जो छोटे थे तो उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो ये सब एटिकेट्स है। तो आज हम चर्चा करेंगे एटिकेट्स ऑफ स्पीच, कृष्ण भावनामृत में वाणी के सदाचार। और क्योंकि जो हमारी वाणी है उससे हम काफी लोगों को क्षुब्ध कर सकते हैं और काफी लोगों को हमारी वाणी से हम कृष्ण भावनामृत के इस आंदोलन में जोड़ भी सकते हैं, दोनों कार्य हो सकते हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ा नियम शास्त्र में बताया गया है, आपने सुना होगा कि हमारे से जो वरिष्ठ होते हैं या जो गुरुगण होते हैं उनके साथ वाग युद्ध भी नहीं करना चाहिए। ये एक नियम बताया, वाग युद्ध मतलब वाणी से कभी भी उनका तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए। तो कुछ विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में बता रहे हैं कि हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हितकर, सच्चे भाने वाले और अन्य को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, ये वाणी की तपस्या है। और वाणी की तपस्या में एक सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, नियमित शास्त्रों का पारायण करना, ये भी वाणी की तपस्या है। तो जोर से नहीं बोलना और हार्शली नहीं किसी के साथ बात करना, किसी के साथ क्रोध करना भक्तों के साथ, तो ये वैष्णव अपराध माना जाता है। हमको ऐसा लगता है कि गलती से निकल गया और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और भक्तों के साथ किसी भी तरह बोल देते हैं। तो अभी कुछ मैं उदाहरणों से समझाऊंगा कि किस किस परिस्थितियों में हम क्या क्या उत्तर देते हैं। तो हमें सबसे पहले इसके लिए सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण एक व्यक्ति है, पहले ये समझना पड़ेगा। कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि मंदिर में भगवान कृष्ण और श्रील प्रभुपाद जी कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात वहां उपस्थित है, वो वहां बैठे हुए। तो जब हम ये चिंतन करेंगे कि भगवान यहाँ उपस्थित है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, तो क्या हम, हमारे जो सुपीरियर है, हमसे जो वरिष्ठ हैं, श्रील प्रभुपाद जी वहां बैठे हुए, भगवान वहां है, तो हमको ये पता चलेगा कि वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान कृष्ण वहां है। और ऐसे महान व्यक्तियों के सामने, प्रभुपाद जी जो कि एक महान आचार्य है, उनके सामने मेरा बिहेवियर, मेरी वाणी कैसी होनी चाहिए भगवान के समक्ष। तो इसीलिए हमारा जो बिहेवियर है बहुत ही नम्र, सौम्य होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए और इस प्रकार होना चाहिए कि वो हमारा जो व्यवहार है दूसरों को प्लीजिंग हो, दूसरों को प्रसन्न करने वाला हो। तो कल मैं प्रवचन दे रहा था बाग मुगलिया में, तो उसमें मैंने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो कुछ हमको दिया है सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ दी है। हाँ, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताया कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कभी कभी भक्त जुड़ते हैं भक्तों के व्यवहार से, उनके आचरण से। ऐसे कई सारे भक्तों को मैं जानता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कृष्ण भावनामृत ज्वाइन किया क्योंकि भक्तों का व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके बोलने का तरीका, व्यवहार, उनकी वाणी, तो इसकी वजह से मूवमेंट ज्वाइन किया। हमें अक्सर ये लगता है कि मूवमेंट लोग ज्वाइन करते हैं प्रसाद और कीर्तन की वजह से, लेकिन ये भी एक कारण होता है, आचरण, बिहेवियर। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण साक्षी है मंदिर में, वो देख रहे हैं
तो जब हम इसके लिए सजग होंगे, सतर्क होंगे, तो क्या कोई व्यक्ति कभी अभद्रपूर्ण व्यवहार करेगा? नहीं करेगा। क्या वो मंदिर में कभी कोई वस्तु चुराएगा या झूठ बोलेगा, गाली देगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ भगवान विराजित है मंदिर में। तो जैसे उदाहरण के लिए आप ये ब्रह्मचारी के संदर्भ में उपयुक्त हो सकता है कि हम आश्रम में यदि मान लीजिए सो रहे हैं सुबह सुबह, और गुरु आके बोलते हैं कि अभी तक तुम सो रहे हो, मंगला आरती में उठे नहीं, और ये बोल के गुरु वहां से चले जाते हैं। तो एक घटना बताता हूँ आपको। एक बार एक महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जन्माष्टमी में 4 घंटे तक क्लास किए, 4 आवर्स कंटिन्यू, और कृष्ण की अलग अलग लीलाओं, पास टाइम का वर्णन वो कर रहे थे, और सामने गौरांग प्रभु वो सब बैठे हुए थे। और 4 घंटे प्रवचन के बाद सभी ब्रह्मचारी जाके सीधा लेट गए आश्रम में, कि 4 घंटा कंटिन्यूस कौन सुनता है। तो जैसे ही रूम में गए, सब के सब सो गए, और साथ में गौरांग प्रभु भी सो गए उनके साथ। तो वो बता रहे थे कि फिर कुछ समय बाद राधानंद महाराज प्रवचन के बाद भक्तों से मिलके आश्रम में आए, थोड़ा ऐसे ही भ्रमण करने, क्या चल रहा है। तो जब वो भ्रमण किए तो गौरांग प्रभु तो उठ गए कि गुरु आए हैं। तो राधानंद महाराज ने पूछा कि ये भक्त क्या कर रहे हैं, या ब्रह्मचारी भक्त है यहाँ सो रहे हैं। तो गौरांग प्रभु ने उत्तर दिया कि महाराज ये शाम की प्रोग्राम के लिए एनर्जी सेव कर रहे हैं। तो महाराज बोले कि मैंने तो इतना 4 घंटा प्रवचन दिया शक्ति ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वहां मैंने इतनी सारी कृष्ण लीला सुनाई, और यहाँ ये लोग महाविष्णु लीला कर रहे हैं ना? और ये बोल के चले गए। तो ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी गुरु आश्रम में एकदम से उपस्थित हो जाते हैं। तो मान लीजिए गुरु आते हैं और शिष्य को यदि ऐसा बोलते हैं कि आप सो रहे हो, अभी मंगला आरती में उठे नहीं, और ये बोल के चले जाते हैं, तो क्या हम तब भी सोते रहेंगे या उठेंगे? उठ जाएंगे, क्योंकि गुरु ने बोला है। तो लेकिन यदि कोई सामान्य भक्त बोलेंगे कि प्रभु उठिए मंगला आरती, तो हम लाइटली लेंगे। प्रभु जी, गुरुकुल में ऐसा होता था, जब हमारे गुरु बच्चों को उठाते थे तो 3-4 ऐसे कमरे होते थे। तो एक कमरे में जाते थे, बच्चों को उठाते थे, फिर दूसरे कमरे में जाते थे, और यहाँ से बच्चों को उठाए, उधर जाके देखा तो ये वाले सो गए, दूसरे कमरे वाले, फिर इधर उठाए तो बीच वाले सो गए, ऐसे होता था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको गुरु से इंस्ट्रक्शन मिलने पे भी अगर हम कंटिन्यू सो रहे हैं मंगला आरती में, तो फिर ये क्या दिखाता है कि हम बहुत इग्नोर कर रहे हैं उनके उपदेश को, उनकी इंस्ट्रक्शन को। तो इसलिए हम बहुत सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं। तो चाहे गुरु बोले ना बोले, लेकिन कम से कम कृष्ण हमारे हृदय में है, इसलिए उठना चाहिए मंगला आरती में, जो कि हमको देख रहे हैं। इसलिए कृष्ण इज विटनेसिंग, भगवान हमको देख रहे हैं। तो इतना हमें विश्वास होना चाहिए। और एक और घटना आती है कि किस प्रकार से भगवान हमें देख रहे हैं हर समय, हर वक्त। तो ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा आचरण केवल जो है मंदिर में ही करना है, अच्छी वाणी का प्रयोग, सदाचार का प्रयोग मंदिर में ही करना है, क्योंकि कृष्ण हर समय हमारे हृदय में है। इसकी एक बहुत ही सुंदर कथा शास्त्र में आती है। ये गुरु थे और उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि ये आम लेके जाइए और इसको खाइए, ताकि ऐसी जगह खाइए कोई आपको देख ना सके, और तीनों को बांट दिया। तो एक शिष्य आम लेके गया, एकदम जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़ गया, कोई देखा नहीं और खा लिया। और दूसरा शिष्य गया कहीं पानी के अंदर चला गया, पानी के अंदर जाके आम खा के बाहर आ गया, कोई देखा नहीं मुझे। तीसरा शिष्य सब जगह भ्रमण किया, पानी के अंदर भी गया, वहां देखा तो मछली है, सब छोटे छोटे जीव जंतु है। फिर वो उसने अपने जो गुरु भाई थे उसका अनुकरण किया, ये पेड़ पे बैठा है तो मैं भी देखता हूँ पेड़ पे। तो पेड़ पे जब बैठा तो ऊपर सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, कैसे मैं खाऊं? फिर उसने सोचा कि कमरे में जाता हूँ बंद करके, कोई ना देख सके, खिड़की दरवाजे बंद करके खाऊंगा। फिर ऐसा उन्होंने किया वो शिष्य ने। और जब वो ग्रहण कर रहे थे तभी उनको स्मरण आया कि गुरु ने बताया कि परमात्मा हमेशा हमारे हृदयस्थ होकर हमको प्रतिक्षण देखते हैं।
तो उनको बात याद आई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो फिर वो आम लेके गुरु को दे दिया। मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं कि जहाँ भगवान मुझे देख नहीं रहे हैं, परमात्मा तो हृदय में बैठे ही हैं। तो इस प्रकार से हमको कॉन्शियस रहना चाहिए, हर समय सजग रहना चाहिए। और विशेष करके मंदिर के अंदर, और जहाँ पे कि हम मंदिर में उपस्थित हैं और भगवान साक्षात हमें देख रहे हैं। आपने देखा, जब भी आप विग्रह का दर्शन करते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं। सभी भक्तों को यही लगता है कि कृष्ण मेरी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टिपात ऐसी है, आप कहीं कोई भी एंगल में खड़े हुए आपको ये लगेगा भगवान मुझे ही देख रहे हैं। तो कृष्ण की दृष्टि सभी भक्तों के ऊपर है, तो इसके लिए हमें बहुत ही सावधान होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको ये सब शिष्टाचार, वाणी, व्यवहार, इसका पालन करना चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ है। दो प्रकार की संपत्ति है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, क्योंकि 16वें अध्याय का नाम ही है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो वहां पे वर्णन आता है कि आसुरी संपत्ति क्या है और दैवी संपत्ति क्या है। तो इस प्रकार के व्यवहार, जैसे कि उत्तेजना, लोगों को ऐसे उत्तेजित करे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि उनसे उनको क्रोध आए, ऐसे शब्दों का उपयोग करना, हार्शली बोलना, क्रोध में आके बोलना, या झूठ बोलना, और झगड़े की भावना वाले शब्दों का उपयोग करना, तो ये सारी है आसुरी संपत्ति, ये आसुरी संपत्ति है। और ये आसुरी संपत्ति है, इसका मतलब क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि आसुरी संपत्ति यदि हमारे अंदर है, इसका मतलब कि हमने एक बहुत बड़ा बोरा उठाया है जिसके अंदर गंदा कचरा, गार्बेज, प्लास्टिक और ऐसी गंदी गंदी चीजों का बोरा हमने उठाया है, और उसको हम आसुरी संपत्ति कहते हैं, या आसुरी संपत्ति है। तो अगर हमारे अंदर ये दुर्गुण है, जो मैंने बताया कि जोर से बोलना भगवान के समक्ष, क्रोध पूर्वक शब्दों का प्रयोग करना, अनुद्वेग कर्म, दूसरे को उद्वेगित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना, ये सब जो है आसुरी संपत्ति है। और आसुरी संपत्ति मतलब हम कचरे का बैग अपने कंधे के लेके चल रहे हैं, ऐसा। फिर और आसुरी संपत्ति में एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रजल्प, जो कि उपदेशामृत में बताया है, प्रजल्पो नियमाग्रह। तो प्रजल्प करना यानी कि ऐसी विषयों के ऊपर चर्चा करना जिसका संबंध शास्त्र से नहीं है, गुरु से नहीं है, और साधु से नहीं है। क्योंकि जो भी हम वाणी बोलते हैं वो तीन चीजों के आधार पे होती है, गुरु, साधु और शास्त्र। इसके अलावा जो भी हम बोलते हैं वो प्रजल्प है। या तो जो आप बात कर रहे हैं उसका संदर्भ शास्त्र से होना चाहिए। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया तात्पर्य के अंदर कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। पहले वैदिक समय में लोग कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो ऐसी वाणी बोलते थे जो लोगों के हृदय में जाके पूरा परिवर्तन करती थी, क्योंकि वो शास्त्र बेस्ड बोलते थे, शास्त्र की शिक्षाओं के आधार पे बोलते थे, प्रमाण दे के बोलते थे कि यहाँ पे इस पुराण में ये कहा गया है, इस उपनिषद में ये कहा गया है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, हमारा आधार क्या होता है बोलने का? वो माता जी ने ऐसा बोला, वो माता जी कोई आचार्य है, वो प्रभु जी ने ऐसा बोला, वो कौन कौन से आचार्य है। तो हमारा बोलने का आधार यदि ये तीन नहीं है तो ये आसुरी संपत्ति है। और जब तक व्यक्ति के अंदर आसुरी संपत्ति होगी तो कृष्ण कैसे हमसे आकर्षित होंगे? तो ये सब आसुरी संपत्ति। और विशेष करके और वाणी में तो बहुत संयम होना चाहिए। फिर यहां पे बता रहे हैं स्पीकिंग इल नेम्स, गलत शब्दों से दूसरों को बुलाना। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हम बुलाते हैं। तो
ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। और फिर बताया है कि दूसरे भक्तों को उनकी मटेरियल क्वालिफिकेशन के लिए उनका गुणगान करना, ये भी एटिकेट्स ऑफ स्पीच है। मटेरियल क्वालिफिकेशन के लिए किसी भक्त का गुणगान करना। ऐसे प्रभु जी आपका बिजनेस बहुत बढ़िया है, आपकी स्किल बहुत अच्छी है बिजनेस में, क्या मार्केटिंग करते हैं आप? नहीं, अगर आपको उनका गुणगान करना है तो भक्ति के संदर्भ में होना चाहिए, आध्यात्मिक संदर्भ में होना चाहिए, ना कि भौतिक संदर्भ में। कि आप ऑफिस में बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, मैंने देखा है आपको, नो, ये सब मटेरियल क्वालिफिकेशन, इसके लिए कभी भी भक्त का गुणगान नहीं करना चाहिए। और विशेष करके कभी कभी मैंने देखा है कि भक्त लोग मंदिर के अंदर तो ठीक है, ये गेट के बाहर, जो हमारा गेट है उसके बाहर मंदिर खत्म होता है, तो लड़ाई जो है पूरे प्रीमाइसेस के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये पूरा मंदिर का ही भाग है। हमें क्या लगता है, मंदिर मतलब विग्रह और प्रभुपाद, बस। ये जो पूरा 3 एकड़ ऑफ लैंड, ये वैकुंठ है, तो वैकुंठ के अंदर लड़ाई की भावना नहीं होनी चाहिए भक्तों, ऐसे शब्द बोलना कि जिससे लड़ाई हो जाए भक्तों में, तो ये करना है। अगर आपको ऐसा उस समय बहुत उत्तेजना हो रही है कि अभी रोक नहीं सकते, तो काला गेट है उसके बाहर जाइए, वहां लड़के वापिस आ जाइए, बट नॉट इन टेम्पल, मंदिर में नहीं। ये हमारी आसुरी संपत्ति को दिखाता है। तो जैसे मैंने बताया कि ऑब्वियस है भगवान के सामने कोई नहीं लड़ता है, लेकिन आप जब लड़ रहे हैं तो ठीक है, भगवान नहीं देख रहे, लेकिन बाकी अन्य वैष्णव भक्त आपको देख रहे हैं, आपके आचरण को देख रहे हैं, आपके व्यवहार को देख रहे हैं। इसीलिए हमको हर समय सदाचार पालन करने के लिए एक सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है, एक सबसे बड़ी प्रेरणा कि हम श्रील प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणादायक हमारे लिए स्रोत है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी को। एक भक्त थे, तो मैंने बोला कि कुछ मीटिंग करना है, तो मीटिंग रखी, और मीटिंग में रखते ही ऐसे उन्होंने, जैसे बम गिरते हैं, चालू हो गए, वो आपको समझ नहीं आता है, आपको ऐसे करना है। मैं बोला को एक रिक्वेस्ट है, कम से कम वैष्णव एटिकेट का पालन यदि करें तो अच्छा रहेगा। आप अभी इस समय वैष्णव एटिकेट की बात कर रहे हैं, आप मेरे बातों को समझ नहीं रहे हैं, तो इसीलिए ये संयम रखना बहुत आवश्यक है। हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो, वैष्णव आचरण सदाचार नहीं भूलना चाहिए, कोई भी परिस्थिति। एक भक्त तो सीधा, वो भक्त समय पे आए नहीं सेवा में, तो लड़ाई करने लग गए, आए और सीधा लड़ाई चालू कर, वो आप समय पे आए नहीं, आपको पता नहीं मेरा समय कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो व्यवहार है वो सौम्य होना चाहिए। प्रभु जी आप कारण बता सकते हैं क्यों विलंब से आए? तो ये सब कुछ जो है पूरा वाणी के ऊपर है, आपकी वाणी कैसी। तो इसीलिए यहाँ पे बताया है कि आसुरी संपत्ति, लड़ाई करना, झूठ बोलना, किसी को नीचा दिखाना, चेस्टाइज करना, और जोर से बात करना, ये सब मंदिर के प्रांगण के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैकुंठ है, यहाँ भगवान विराजित है, और यहाँ महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी उपस्थित हैं, और ये मंदिर उनका है। तो उनको कितना दुख होगा, खेद होगा कि मेरे ही मंदिर में मेरे ही अनुयायी गण आपस में लड़ रहे हैं, कितना दुख होगा उनको। ये दृश्य यदि वो देखे, समझिए कि श्रील प्रभुपाद जी वहां मूर्ति नहीं है और श्रील प्रभुपाद जी एक्टिव है, और आप वहां कोने में लड़ रहे हैं और प्रभुपाद जी गुजर के देख रहे हैं, वो 2 भक्त वहां लड़ रहे हैं, कैसा लगेगा। इसीलिए भक्तों के बीच में मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए आपस में। तो इसीलिए ये सब पालन करने के लिए हमको सतोगुण में आना पड़ेगा। रजोगुण और तमोगुण में रहने से ये सारे नियम हम पालन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए सतोगुण चाहिए। जो व्यक्ति सतोगुण में होगा वही व्यक्ति इन सारे नियमों का पालन कर पाएगा। तो बताया गया है कि उदाहरण देते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि तो
किसी को अमेरिका जाना है तो अमेरिका जाने के लिए एरोप्लेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और शिप से भी जा सकते हैं, लेकिन शिप से भी अच्छा है एरोप्लेन। और एयरपोर्ट पे पहुंचना, अभी आपको अमेरिका जाना है, उसके लिए एयरपोर्ट पे जाना वो ऐसा है कि अब आप सतोगुण में आ गए, गुडनेस। अभी आपको अमेरिका जाना है तो उसके लिए एयरपोर्ट तो जाना पड़ेगा ना, बिना एयरपोर्ट पे जाए आप अमेरिका कैसे जा सकते हैं? तो इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए सतोगुण में आना पड़ेगा। और एरोप्लेन में बैठ के ऊपर उड़ना वो है शुद्ध सत्व, वासुदेव सत्व जिसको हम कहते हैं, तीनों गुणों से ऊपर। तो ये तो बहुत हाईएस्ट स्टेज है, लेकिन वहां जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट मतलब सतोगुण, मूड ऑफ गुडनेस। सतोगुण में जब आएंगे तब फिर उसके बाद शुद्ध सत्व अपने आप आएगा। तो कुछ लोग बताते हैं कि जब हम किसी भक्त के ऊपर क्रोध करते हैं या गुस्सा जब करते हैं, तो बताया कि जितना हम दौड़ते हैं तो 5 मील दौड़ने पे जितना ब्लड हमारा वेस्ट होता है उतना खाली क्रोध करने से होता है। तो जो एनर्जी आप भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकते थे वो आपने वेस्ट कर दी क्रोध करके या अपशब्द बोल के। वो एनर्जी कहीं और लग सकती थी कृष्ण की सेवा में। तो इसीलिए बहुत 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 ज़्यादा जो है अपेक्षा की जाती है, विशेष करके वैष्णव भक्तों से, जो आश्रित है, दीक्षित है, गंभीरता से 16 माला का जाप कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, उनसे तो बहुत ज़्यादा अपेक्षित है कि वो विशेष करके सदाचार का हर समय हर परिस्थिति में पालन करें। तो जब हम क्रोध करते हैं तो इसकी तुलना की गई है, श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि समुद्र के तट पे जब लहरें आती है बहुत तेज, तो लहरें आती है तो बहुत सारा गंदा कचरा तट पे लेके आती है। उसी प्रकार हमारे अंदर जब बहुत ज्यादा उत्तेजना होती है, हम क्रोध करते हैं, सारी गंदी चीजें बाहर निकलती है। इसलिए हम क्रोध में कुछ भी बोल देते हैं। उस समय हमारी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और हमको ये पता नहीं चलता कि मेरे सामने जो भक्त उपस्थित है वो कौन है, ये हम भूल जाते हैं। मेरे सामने जो भक्त उपस्थित है वो भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, प्रचार में लगे हैं, और मैंने उनको क्रोध में आके कुछ भी बोल दिया। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान बताए दो चीज, काम क्रोध विमुक्तानाम और यतीनाम यत चेतसाम, कि जो अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति मार्ग का पालन कर रहे हैं, वो इस प्रकार से जब इन दोनों चीजों से मुक्त होते हैं तो वर्तते विदितात्मनाम, इस प्रकार से वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए कि जब हम इस प्रकार से सतोगुण में आएंगे तो ये सारी चीजें अपने आप कम होगी। सतोगुण में आने से सारी जो रजोगुण और तमोगुण की चीजें हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। लेकिन हम हर समय यदि रजोगुण और तमोगुण के आश्रय में हैं तो ये सारी चीजें सतोगुण की है, वो लक्षण कभी नहीं आएंगे हमारे अंदर। तो फिर जब ऐसी परिस्थिति आती है तो किस प्रकार हमें ऐसी परिस्थिति में शांत रहना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी बताए कि 2 चीजों से आप परिस्थिति को सुलझा सकते हैं, टॉलरेंस सहन करना और ह्यूमिलिटी विनम्रता से कोई भी परिस्थिति के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 चीज है, ह्यूमिलिटी विनम्रता और टॉलरेंस सहनशीलता। तो इसीलिए हमको सतोगुण में आना है। तो फिर कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी सतोगुण में आना है तो फिर हम ऐसी सेवाएं क्यों करते हैं जिसमें रजोगुण इन्वॉल्व होता है? ये प्रश्न आ सकता है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन एकदम रजोगुण है, ट्रैफिक है, जा रहे हैं, पुस्तक दिखा रहे हैं, गेट ठोक रहे हैं, बहुत सारा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये रजोगुण वाली सेवा है। लेकिन कोई भी सेवा रजोगुण और तमोगुण में नहीं होती है, वो ये हमारी भूल धारणा है। भगवान की सेवा हमेशा शुद्ध सत्व में होती है, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण इतना है इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सेवा रजोगुण वाली सेवा है और ये सेवा सतोगुण वाली सेवा है। अभी जैसे अर्चन की सेवा है, भगवान की अर्चना करने उसके लिए कितना सतोगुण चाहिए, कांस्टेंट कितने कितने वर्षों तक एक ही समय पे रोज 4:30 बजे जाना, रोज आचमन करना, प्रतिदिन 4:30 बजे गेट खोल के शंख बजाना,
वर्षों वर्षों तक इसको कंटिन्यू करने के लिए कितना सतोगुण चाहिए। लेकिन ये रजोगुण में भी हो सकता है कि मैं जाऊंगा 4:15 पे जाऊंगा, फटाफट आचमन करूंगा, 4:25 को भोग लगाऊंगा, 5 मिनट में निकाल दूंगा और फटाफट थाली को फेंक दूंगा वॉश बेसिन में और शंख बजा दूंगा, खोल दिया मैंने 4:30 पट। तो वो रजोगुण में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो भक्त रजोगुण में है, लेकिन भगवान की हर एक सेवा सतोगुण में की जाती है और उससे भी ऊपर है शुद्ध सत्व। तो इसीलिए सतोगुण में रहना वो हमारे कृष्ण भक्ति के लिए अत्यंत सहायक है, अत्यंत प्रतिकूल है। इसीलिए सतोगुण में रहना चाहिए, वो हेल्प करता है हमको। और क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और धोती कुर्ता पहनते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो सारे शुद्ध भक्त हैं? कि वो 2-2:30 बजे उठते हैं, सुबह सुबह सारे जप कर लेते हैं? नहीं, ये सहायक है। जैसे उदाहरण दिया है कि कृष्ण लीला में जो याज्ञनिक ब्राह्मण थे जो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने ये समझ नहीं पाए कि कृष्ण के लिए मांगा जा रहा है और वो भगवान को पहचान नहीं पाए। लेकिन ब्राह्मण पत्नियां जो थी, शास्त्र का कोई इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन तुरंत वो समझ गए कि भगवान कृष्ण को आवश्यकता है और उन्होंने वो समर्पित किया। तो इसीलिए धोती पहनना, तिलक करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, इससे हमको सहायता मिलती है सतोगुण में आने की। धोती कुर्ता ये सतोगुण का प्रतीक है। और कोई ये नहीं कह सकता कि जिसने धोती धारण की है या तिलक पहना है वो अभिमान और गर्व से मुक्त है। ऐसा है कि हमने धोती कुर्ता पहनी और अभिमान से मुक्त है, गर्व से मुक्त है? नहीं। तो ये हेल्प करता है। इसीलिए तो सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत ही संवेदनशील होना चाहिए हमारी क्रियाओं में, हमारे शब्दों में और हमारे आचरण में, बहुत ही संवेदनशील। तो दूसरों के विचारों के लिए हमेशा सजग रहिए कि वो इस मेरे क्रिया से या मेरी वाणी से क्या सोचेंगे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए सजग रहना। कभी कभी हम सुबह सुबह प्रातःकालीन समय में मंदिर में कुछ माताएं यहाँ बैठ के जप करते हैं और प्रभु जी लोग मंदिर में बैठ के जप करते हैं, और भक्त लोग वहाँ बैठ के सुबह सुबह जप कर रहे हैं और पीछे से 2 भक्त बोल रहे हैं, प्रभु जी आज आप आए ही नहीं, बहुत लेट आए, और चर्चाएं कर रहे हैं आपस में। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि वहां भक्त लोग बैठ के जप कर रहे हैं और मेरी इस क्रिया से उन भक्तों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्या सोच रहे होंगे इस क्रिया से। उसी प्रकार माताएं अगर यहाँ जप कर रहे हैं तो 4-5 माताएं जप कर रहे हैं, लेकिन पीछे 2 माताएं खड़े होकर बात कर रहे हैं, वो कल के फूल अच्छे नहीं थे, वो तो पता नहीं कौन लेके आया। तो दूसरों की फीलिंग के लिए संवेदनशील होना क्रिया से और वाणी से। तो एक बार एक भक्त बता रहे थे, राधे श्याम प्रभु जो हमारे यहाँ आए थे, तो एक बार वो बता रहे थे कि कैसे दूसरों के लिए संवेदनशील होना चाहिए। तो वो बता रहे थे कि एक बार हम प्रोग्राम में जा रहे थे, गाड़ी से वो खुद ड्राइव कर रहे थे और नीचे वो वेट कर रहे थे भक्त का, और वो भक्त को बुलाने के लिए काफ़ी वेट किया, तो पूरा 5 मिनट तक हॉर्न बजाया, इतना जोर जोर से हॉर्न बजा रहे हैं। वो सेंटर में प्रभु जी ऊपर है, अभी तैयार हो रहे हैं, वो हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन वो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। फिर सारे सोसाइटी वाले बाहर आ गए कि क्या हो रहा है, इतना तेज तेज हॉर्न बजा रहे, कोई ट्रैफिक नहीं है, रास्ता पूरा क्लियर है, तो क्यों हॉर्न बजा रहे? तो लोग आए और उनके ऊपर चिल्लाने लगे कि आपको सेंस है कि नहीं, आप भक्तों के ऐसे ऐसा कैसा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों के बारे में सोचिए, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कुछ क्रिया कर रहे हैं। तो प्रभु जी के ऊपर सब चिल्लाने लगे और एक व्यक्ति ने आके पुलिस में कंप्लेन कर दिया उनके ऊपर। क्यों? एक छोटी सी क्रिया, हॉर्न बजा रहे थे, ऐसा उन्होंने पूरा बताया, मेरे साथ ऐसे हुआ। क्यों? संवेदनशीलता दूसरों के प्रति। फिर वो उनको रियलाइज हुआ, माफी मांगा सोसाइटी वालों से, फिर गाड़ी से उतर के वो भक्त को बुलाने गए। वो भक्त ने भी सोचा ऐसे ही बजा रहे होंगे प्रभु जी,
कुछ ट्रैफिक होगा, वो भी अपनी धुन में थे, लेकिन उनको ये पता नहीं कि प्रभु जी उनको बुलाने के लिए हॉर्न बजा रहे हैं। तो ये तो एक उदाहरण है छोटा सा। ऐसे हमारे हर एक क्रिया, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम आचरण करते हैं, उसका दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचना चाहिए पहले। 1000 बार सोचना चाहिए कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं, या मैं जो बोल रहा हूं वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं। तो ऐसा और फिर दूसरा, एटिकेट ऑफ स्पीच में तो पहली चीज हो गई कि सेंसिटिव दूसरों के लिए होना चाहिए। फिर दूसरी चीज, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे बोले तो हम बोल सकते हैं कि लड़ाई की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग। जैसे विशेष रूप से यदि मैं उदाहरण दूं, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति बस स्टैंड पे खड़ा है और एक मुसाफिर आता है, पैसेंजर जो यात्री है वो आके बोलते हैं कि ये बस कब आएगी। अब मुझे क्या पता, उसने उत्तर दिया मुझे क्या पता, जाके पूछ लो। तो अभी हो सकता है उसको पता हो, लेकिन उसको ये लग रहा है कि मैं क्यों बताऊं, मेरे बताने से मैं क्यों बताऊं, तो मुझे नहीं पता, आप खुद ही पूछ लो। ऐसे कई बार ऐसे हम व्यवहार करते हैं भक्तों के साथ, हमको पता नहीं चलता है, मुझे नहीं मालूम, आप खुद ही पूछ लीजिए। तो इसमें क्या कमी है? ह्यूमिलिटी, विनम्रता की कमी है वाणी में। फिर दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसी प्रकार जब हम, जैसे ये बताया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे गर्माहट, बोलते हैं ना गर्माहट, पूरी गर्मी भक्तों में आपस में, तो ऐसी ऐसे शब्दों और ऐसी क्रियाएं मंदिर में और भगवान के सामने नहीं करनी चाहिए। तो कभी कभी भक्त हालांकि बोलते हैं कि प्रभु जी उत्सव है, क्या करें, क्रोध करना पड़ता है, लेकिन नहीं करना चाहिए भगवान के समक्ष, नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये अपराध है। अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु के नियम पढ़ेंगे, जिसमें मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम बताए हैं, तो उसमें तो क्लियर बताया है कि भगवान के सामने कभी जोर से ऊंची आवाज से बोलना ही नहीं चाहिए, तो क्रोध करना तो दूर की बात है, वो तो दूर की बात है, जोर से बोलना तक नहीं चाहिए। अभी हम एक जगह गए थे, तो भगवान जगन्नाथ को रखा, और अभी वो भक्त बेचारे सेवा कर रहे हैं लगे हुए, और भगवान भगवान के सामने भोग प्लेट रखी है, अभी ऑफरिंग हुई नहीं है, और उनको उतने में फोन आता है, अभी वो भोग लगा रहे हैं, प्लेट भगवान के सामने रखी है, तो हमने भगवान को बिठाया, उन्होंने सब रेडी किया, और वो भक्त हैं, फिर फोन करते हैं, आपको पता नहीं है बूंदी अभी तक लेके नहीं आए, ये बूंदी भोग लगाना कब लेके आओगे, कहाँ रह गए आप। और भगवान के सामने ही वो बात कर रहे हैं फोन, अभी तो भोग लगा ही नहीं है। फिर फोन काट के उनके साथ जो भक्त है उनको बोलते हैं क्या करें, हालांकि बोलना अपराध है, लेकिन बोलना पड़ता है, नहीं तो सुनते नहीं है भक्त, क्यों बोलना पड़ता है। आप वही चीज, कम कम से कम इतना तो एटिकेट होना चाहिए कि भगवान के सामने नहीं बोलना है। तो फिर वो भक्त, मैं भी वहां था तो मुझे भी क्षमा मांगने लगे, अरे प्रभु जी क्या करूं, अकेला हूं, सब देखिए भाग दौड़ चल रही है, कोई सुनता ही नहीं है, तो गुस्सा करना पड़ता है, नहीं तो सुनते नहीं है लोग, लेकिन भगवान के सामने ये बहुत बड़ा अपराध है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए विशेष करके विग्रह के सामने तो बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए। फिर मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति है जो कि होना निश्चित है, और कोई भक्त आके हमसे कुछ पूछते हैं, और हम, क्योंकि वो उनको पता नहीं है उस परिस्थिति में, तो उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपको पता है कि ये निश्चित है, और सामने वाले भक्त को पता नहीं कि समय क्या है, कब है, और वो आपसे पूछते हैं, उस समय आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे प्रसादम का समय प्रातः, प्रवचन के बाद सुबह,
9 बजे है और कोई भक्त है उसको पता नहीं है, वो आप और आप बैठे हुए प्रसादम लाइन में, और वो आके आपसे पूछते हैं, वो प्लेट लेके आए और पूछते हैं कि यही प्रसादम होगा क्या, समय क्या है? तो आप क्या उत्तर देते हैं? तो आप ये उत्तर देते हैं, तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? दिख नहीं रहा है, थाली रखी है, बाल्टियाँ रखी है, समझ जाना चाहिए ना आपको, प्रसादम का टाइम है। अभी वो बेचारे को क्या पता बाल्टी किस लिए रखी है, यहाँ लोग क्यों बैठे हैं, लेकिन हमने, क्योंकि वो उनको पता नहीं है, हमको पता है कि ये निश्चित है इतने बजे प्रसाद सर्व होता है, तो हम उनकी अज्ञानता को दिखाते हुए ऐसा रिप्लाई करते हैं उनको। उसी प्रकार अ, मान लीजिए कोई भक्त है, हम मंदिर में बैठे हुए, प्रवचन में बैठे हुए, या कुछ मीटिंग चल रही है, सेमिनार चल रहा है, और एक भक्त आके पीछे से आके यहाँ बैठना चाहते हैं, तो हम क्या उत्तर देते हैं? अरे यही बैठना है आपको, पूरा मंदिर छोड़ के यहीं बगल में बैठना है, यहीं बैठिए आप, यहीं घुसना है आपको। हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए उस समय? ठीक है माता जी आप यहाँ बैठे, मैं उठ के कहीं और चली जाती हूँ, या प्रभु जी आप बैठे, मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो ये हमारी प्रतिक्रियाएं होती है। तो ये सारे रजोगुण, क्योंकि हम इतने कालों से रजोगुण तमोगुण का संग करते आए, इसलिए इससे छूट पाना, इससे निकल पाना बहुत कठिन है, बहुत कष्टदायक है। लेकिन प्रयास करना चाहिए। अगर आप नोट और पेन लेके आपका पूरा दिनचर्या अगर नोट करेंगे, तो कितने सारे छोटे छोटे सूक्ष्म अपराध कर रहे हैं आपको खुद पता चलेगा। बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म अपराध हम कर रहे हैं मंदिर में। तो इसीलिए ये सब एटिकेट्स ऑफ स्पीच है, हमारे बोलने से बहुत ही प्रभाव पड़ता है। एक भक्त थे, तो उनको भक्त ने बोला कि प्रभु जी आप प्रसाद मत लेके जाइए ऐसे, और पहले सबको वितरण हो जाए फिर आप लेके जाइए। अभी उतना प्रेम से बोला, बहुत ही प्रेम से बोला, सौम्य तरीके से बोला। वो आके मुझे बोलते प्रभु जी मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगा, मैं सेवा बंद कर दूंगा, नहीं चाहिए मुझे प्रसाद और मैं जा रहा हूँ। मतलब 1 मिनट रुकिए, क्या हो क्या गया आपका, मुझे प्रसाद लेने से मना कर रहे हैं। फिर मैंने दोनों को बुलाया, समझाया, तो फिर बोले ठीक है प्रभु, लेकिन उनको बोलिए कि मुझे रोके ना प्रसाद लेने की। आप बोलेंगे तो मैं मानूंगा, उनकी बात नहीं मानूंगा। मैं बोला उन्होंने गलत क्या बोला, आपको तो प्रेम से समझाया, मैत्रीपूर्ण तरीके से बोला, तो फिर क्यों? नहीं नहीं वो मेरे से छोटे हैं। तो ये कभी कभी फर्क पड़ता है इससे। और जो मेरे साथ भी ऐसी परिस्थिति होती है, कभी कभी मैं भक्तों को बोलता हूँ, प्रेम से बोलता हूँ, समझाता हूँ, तो क्या है अभी आयु छोटी है, तो प्रभु जी ने ऐसे ही बोल दिया, तो बहुत लाइटली लेते हैं, है ना, ठीक है बोल दिया होगा प्रभु जी ने ऐसे ही, तो इतनी गंभीरता से नहीं लेते हो। बहुत एक्सपीरियंस है, विशेष करके सेवाएं जब देता हूँ भक्तों को फेस्टिवल में, तो ऐसे छोड़ देते हैं। प्रभु जी वहाँ तो नर्मदापुरम में थे, तो टाइटल ही दे दिया था, छोटे प्रभु जी और बड़े प्रभु जी। हाँ अभी भी आप माताओं से मिलेंगे, बड़े प्रभु जी आए हैं, छोटे प्रभु जी आए हैं, तो बड़े प्रभु जी जब सेवा देंगे तो करेंगे, छोटे प्रभु जी देंगे तो नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी भक्त यदि सौम्य तरीके से, मैत्रीपूर्ण तरीके से यदि हमको कुछ बता रहे, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, भले वो आयु में हमसे छोटे हो, जैसा भी हो। सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, वेद व्यास जी, इतने महान महान लोग वहाँ उपस्थित है और उनसे कथा श्रवण कर रहे हैं वहाँ बैठ के। तो इसीलिए ज्ञान वृद्ध होते हैं और वयोवृद्ध होते हैं, दो तरह के भक्त होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो आयु में छोटे हैं, तो हो सकता है उनको एक्सपीरियंस, अनुभव हो, और कितने वर्षों से वो सेवाएं कर रहे हो, उसमें काफ़ी दक्ष हो, तो भले ही उनको सेवा अगर मिली है, वो हमको बता रहे, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। फिर वहाँ पे झगड़ा और ऐसे ऐसा बर्ताव करना कि अभी तो आप नए नए आए हो, आप तो छोटे, आपको क्या पता, इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए कभी भक्तों के साथ। तो इसीलिए मैंने बताया कि सतोगुण में होना बहुत जरूरी है। यदि हम सतोगुण में नहीं हैं, तो फिर ये सारी चीजें होगी।
हम्म। फिर जैसे मैंने बताया कि अ, उदाहरण दिया क्रोध का, तो शांत होना चाहिए, क्योंकि भक्त का स्वभाव होता है मृदु, मृदु, सौम्य और शांत। ये वैष्णव के गुण बताए गए। हरिनाम चिंतामणि के अंदर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने 25 से 26 गुणों का वर्णन किया कि ये गुण वैष्णव के अंदर होने चाहिए, जिसमें से एक मृदु है, मृदु भाषी, मधुर वचन बोलने वाला, सबको प्रिय लगने वाला वचन बोलता है। तो कभी कभी हम ऐसे वचन बोलते हैं कि अरे यार बहू जी छोड़िए ना, क्या बताऊं। तो कभी कभी तो ये इतने हद तक हो जाता है कि फ्रेंड्स के साथ बोले तो ठीक है, जो वरिष्ठ भक्तगण है उनके साथ भी अरे प्रभु जाने दीजिए ना, क्या बताऊं आपको, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही सतर्कता के साथ, विशेष करके जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके साथ तो बहुत ही सावधानी के साथ हमें डीलिंग करनी चाहिए। फिर फिर कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि अ, हमारे साथ क्या परिस्थिति बनती है अक्सर, कि कुछ भक्त होते हैं जो बहुत मृदु होते हैं, मधुर भाषी होते हैं, मधुर वचनों का उपयोग करते हैं। तो हम ऐसे भक्तों का शोषण करते हैं। ये पता है ये तो हमेशा मधुर वचन ही बोलते हैं, इसलिए मैं तो कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, तो हमेशा प्रभु जी मधुर वचन ही बोलते हैं, कभी क्रोध करते नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको कुछ भी बोले, वो क्योंकि वैष्णवता का पालन करते हुए ये सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो इनको शायद नॉलेज नहीं है, कभी कभी क्रोध भी करना पड़ता है, कभी कभी हमें कठोर भी बनना पड़ता है, ये शायद प्रभु जी को पता नहीं है, इसलिए हर समय प्रिय बोलना ये थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमारे जो मित्र है, तो मित्र के बीच में थोड़ा सा ऐसा व्यवहार हो तो चलता है, लेकिन जो भक्ति में बहुत उन्नत है, वरिष्ठ है, उनके साथ यदि हम ऐसा व्यवहार करें तो फिर वो उपयुक्त नहीं है, वो सदाचार नहीं है। इसीलिए यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं ना कि ये वाणी की तपस्या है, तो वाणी की तपस्या में ये है ना, अन्य को शुद्ध न करना, ये विशेष विशेष महत्वपूर्ण है, दूसरों को शुद्ध न करने वाले वचन। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे गुरु बहुत स्ट्रिक्ट है ना, विशेष करके गुरु महाराज इतना स्ट्रिक्ट बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, मैं भी गुरु जैसा बोलूंगा। अरे आप भक्ति विकास स्वामी नहीं है, वो भक्ति विकास स्वामी महाराज है, तो हम उनका अनुकरण करने जाते हैं, मैं भी उनके जैसा बोलूंगा, लेकिन उसका प्रभाव कुछ और होगा, और महाराज जब बोलते हैं तो उसका प्रभाव कुछ और होगा। तो फेमस है भक्ति विकास स्वामी के डिसाइपल्स तो कठोर, कहीं भी इस्कॉन में क्या करते हो, ये नियम है क्या, ऐसा नियम थोड़ी होता है, मंदिर में आके देखिए कैसा होता है, नहीं। तो महाराज जो है उनकी एक पोजीशन है ना, इतने समय से, इतने वर्षों से शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आत्मसात किया है, उसका गंभीरता से पालन कर रहे हैं, उनकी साधना इतनी दृढ़ है, और शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में इतने निष्ठ है, एक इंच भी हिलते नहीं है, इसीलिए वो बोल सकते हैं। लेकिन हम सोचे कि मेरे गुरु बोलते इसलिए मैं भी बोलूं, तो वो अनुकरण होगा, वो अनुसरण नहीं होगा। फिर कई बार भक्त क्या बोलते हैं, नहीं गुरु, गुरु तो अपने शिष्यों को डांटते हैं, इसीलिए शिक्षा गुरु कई बार बोलते हैं कि गुरु डांटते तो मुझे भी डांटना चाहिए, मेरे जो मार्गदर्शन में है, जो मुझसे निर्देश ले रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य उनको डांटना, क्योंकि गुरु डांटते हैं और स्वाभाविक है वो गुण तो आते हैं शिष्यों में। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे भी महाराज के कई शिष्य है जो मैत्रीपूर्ण, सौम्यता से
और बहुत ही सूरत तरीके से व्यवहार करते हैं भक्तों के साथ। तो ये हमारी अनर्थों को पोषण देने के लिए हम महाराज का नाम देते हैं। महाराज भी देखिए कितना कठोर है, लेकिन मैं मेरे अनर्थ नहीं छोड़ूंगा, उसको पोषण देने के लिए महाराज का नाम दे दूंगा, तो ये गलत है। इसीलिए गुरु का अनुकरण नहीं करना चाहिए कि वो कितना कठोर बोलते हैं, कितना क्रोध करते हैं, अनुशासन में रखते हैं। तो इसीलिए क्या है कि हमारे अनर्थों को पोषण के लिए हम कुछ भी बहाना ढूंढ लेते हैं, या तो शास्त्र का बहाना ढूंढ लेते हैं, वैष्णव का बहाना ढूंढ लेते हैं, गुरु का बहाना ढूंढ लेते हैं। तो ये क्या है, हमारे अनर्थों को हम पोषण कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत देखना चाहिए कि अगर मैं कठोर बोल रहा हूं तो कठोर भी इस तरह से बोलूं कि वो भक्त को शुद्ध ना हो और वो मुझसे हमेशा के लिए संबंध काट के चला ना जाए। ऐसे होता है कई बार, कोई भक्त तो इतने भक्त है, वैष्णव है, लेकिन हर समय बम की तरह बस चालू हो जाता है। कभी भी आप उससे मिलिए, धड़ाधड़ गोलियां जैसे निकलती है, तो सब भक्त दूर भागते हैं उनसे, ये आ गए प्रभु जी, अब इनसे दूर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलने के नियम बताए हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वो बताते हैं कि क्या हमें कैसे बोलना चाहिए। तो तीन चीज उन्होंने, तीन सिद्धांत बताए। तो बताया कि क्या यह आवश्यक है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कुछ चर्चाएं होती है, कोई विषयों के ऊपर बात होती है, तो हर कोई व्यक्ति चाहता है इस पे मैं मेरा मंतव्य दूं, कि भगवान ने गला दिया है, इसका कोई टैक्स तो है नहीं, टैक्स पे नहीं करना है हमको, फ्री में है, यूटिलाइज करो इसको। तो पहला सिद्धांत, क्या यह आवश्यक है। कोई भी विषय हो, कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी चर्चा हो, जरूरी नहीं है कि वो मीटिंग चल रही है मतलब अभी बोला गया तो सबको बोलना ही है ना। जैसे प्रभु जी बोले हैं कि बताइए अपना अपना मंतव्य दीजिए, तो जरूरी नहीं कि बोला गया है तो मतलब सबको बोलना ही है। आपको पहले विचार करना चाहिए कि जो मैं बोलने जाऊंगा क्या वो आवश्यक है कि नहीं। फिर दूसरा सिद्धांत यह है, क्या यह विनम्रता से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि नहीं, जो भी मैं बोल रहा हूं उसमें विनम्रता है कि नहीं। फिर तीसरा सिद्धांत, और जो मैं बोल रहा हूं वो योग्य है कि नहीं, शास्त्र सम्मत है कि नहीं। तो तीन सिद्धांतों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भक्तों के बीच में होता है वो होता है प्रजल्प। तो ये प्रजल्प करने से हम कितनी सारी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं खाली प्रजल्प करने से। तो हम उस मुख से भगवान की कथा कर सकते थे, शास्त्रों को पढ़ सकते थे, या हम स्तुति का पाठ कर सकते हैं। कितने भक्त यहाँ बैठे हुए हैं जिनको श्रीमद् भागवतम की कोई भी प्रेयर्स याद है, हाथ उठाइए। कुंती प्रेयर्स, ध्रुव स्तुति, प्रहलाद स्तुति। कभी आप माला बनाते समय, बर्तन धोते समय, सब्जी काटते समय, कभी आपके मुंह से ये प्रेयर्स निकलती है। मंगलाचरण, और फिर अपना ब्रह्म संहिता। तो हम ये सारी चीज याद करके, कंठस्थ करके भगवान की सेवा करते समय ये गुणगान कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रजल्प करते हैं। इसलिए मैं बोला कितनी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं। भगवान की सेवा के साथ साथ एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम भगवान की सेवा के साथ साथ ये अलग अलग स्तुतियों का गान करें, पाठ करें। अगेन बहुत कम भक्त हैं, एक या दो, माता जी एक ही हाथ उठाए पीछे, एक दो बस, और माता जी भी, तो अच्छा है। लेकिन स्तुति याद है, लेकिन वो कब निकलती है वो इंपॉर्टेंट है। तो जब नंदग्राम में हम लोग थे तो वो गैजेट्स, MP3 प्लेयर्स, मोबाइल, ये सब अलाउड नहीं था। तो मैंने सव्यसाची प्रभु को बोला कि
अगर ये नहीं होगा तो हम श्रवण कैसे, भगवान से कनेक्टेड कैसे रह पाएंगे। तो प्रभु जी ने बोला कि बहुत अच्छा तरीका है, प्रेयर्स याद कीजिए भगवान की, और जब आप बर्तन धो रहे हैं तो प्रेयर्स गाइए और उसके ऊपर मनन कीजिए कि कुंती महारानी भगवान से क्या बोल रही है। ब्रह्म संहिता याद कीजिए और भगवान की सेवा करते समय वो गाइए और उसके ऊपर मनन कीजिए कि कैसे ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम भक्ति में आते हैं, भक्ति में जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर उत्कंठा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ भक्ति में सीखना है। खाली यहाँ पे दीक्षा लेके समाप्त नहीं हो जाता है, प्रशिक्षण लेना चाहिए। और जहाँ पे ये प्रशिक्षण का भाव समाप्त हो जाता है तो फिर वहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है। इसीलिए हम चाहे सन्यासी बन जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, ब्राह्मण दीक्षा हो जाए, हमेशा एक एटीट्यूड होना चाहिए, विद्यार्थी का गुण, विद्यार्थी का भाव कि मैं विद्यार्थी हूं, सीखना है। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ व्यास आसन पे बैठे हैं तो अभी सब सीख गए हैं, नहीं। जब ये भावना चली जाएगी, डेफिनेटली 100% मैं गारंटी दे रहा हूं, अभिमान आ जाएगा। आप लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, टाइम लिख लीजिए। जिस दिन स्टूडेंट का एटीट्यूड, सीखने की भावना कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मुझे सीखना है, ये चला जाएगा तो आप अहंकारी और अभिमानी हो जाएंगे। इसीलिए सीखते रहिए, अपनी एनर्जी को गलत जगह में मत लगाइए, गलत जगह उसको मत यूज कीजिए। भगवान ने मुंह दिया है, भगवान की श्री कथा हम कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं। तो ऐसे ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। और हमको भगवान ने मुख दिया है, इसका सबसे बड़ा सदुपयोग है प्रचार करना, प्रीचिंग ऑलवेज। कोई भी भक्त मिलते हैं, प्रचार कीजिए, और नए लोग हैं उनको कृष्ण के बारे में बताइए। इवन जो भक्त भी आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को प्रचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रचार केवल नए लोगों को करना है, जो आपस में भक्त मिलते हैं हम एक दूसरे को भी प्रचार कर सकते हैं। तो ये हमारे वाणी का सही में सदुपयोग कहलाएगा। नहीं तो फिर अगर इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसका दुरुपयोग होगा ही होगा। तो इसके लिए हमें बहुत ही सावधान और सतर्क रहना चाहिए। और फिर विशेष करके कभी कभी भक्तों के अंदर ये एक दुर्गुण होता है, ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि वाणी की तपस्या में और क्या है। कभी कभी भक्त लोग न्यूज़ देखते हैं, समाचार देखते हैं या न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। एक भक्त ने रूटीन बना लिया है, एक भक्त है उनका रूटीन ही है 6:45 से 7 न्यूज़ देखना है, क्या अपडेट क्या है। अभी मतलब हम भगवान की सेवा में इतना नियुक्त है, हमको क्या करना है, न्यूज़ में क्या चल रहा है क्या नहीं। सवेसा जी को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, तो प्रभु जी ने मुझे पूछा कि राष्ट्रपति कौन है। प्रभु जी ने फिर सर्च किया गूगल पे कि इंडिया के राष्ट्रपति कौन, तो द्रौपदी मुर्मू। बोले मुझे तो पता ही नहीं था। फिर मुझे बोलते हैं कि गुजरात के सीएम कौन है। मैं बोला ये क्यों पूछा, बोलते मैं गुजरात जाता हूँ तो पता होना चाहिए, तो इतना तो नॉलेज होना चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि भूपेंद्र भाई पटेल। तो फिर प्रभु जी ने सर्च किया गूगल पे, बोले हाँ ठीक है, इतना तो नॉलेज होना चाहिए हमको, बस इससे ज़्यादा फिर और क्या चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये हम सोचे कि रोज मैं पढ़ूँ समाचार में, आज यहाँ पे क्या हुआ, भोपाल में क्या हुआ, वो अरेरा कॉलोनी में क्या हुआ, चूना भट्टी में क्या हुआ, आज मेरे मोहल्ले में क्या हुआ, क्या करना है उससे। ये भी प्रजल में आता है। और फिर प्रजल में और क्या आता है, अभी आएगा। रूप गोस्वामी बताते हैं कि प्रजल में ये भी आता है, कृष्णा कॉन्शियस रिलेटेड वीडियोस ना ना देखना। ऐसे ऐसे वीडियोस देखना जो कि कृष्णा कॉन्शियस से रिलेटेड नहीं है ना। बहुत सारे अभी तो भक्त भी इस प्रवाह में जा रहे हैं, है ना। रील्स बनाना, बहुत सारे डिवोशनल रील्स भी आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, डिवोशनल शॉर्ट्स। उसका भक्ति से क्या संबंध है। तो ये सब करना भी प्रजल्प में ही आता है। मतलब आप समझिए
कि हम अपने पूरे दिन की कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और कोई परमहंस तो परिव्राजकाचार्य शुद्ध तो नहीं है कि बिना शॉर्ट्स और रील्स देखे एकदम शुद्ध भक्त है, मैं तो देखता ही नहीं हूं प्रभु जी, ऐसा हो नहीं सकता। मोबाइल है मतलब वो प्रजल्प का सबसे बड़ा साधन है, वो प्रजल्प उनके साथ हम कर रहे हैं, कोई दूसरा भक्त नहीं है, जरूरी नहीं हो कि कोई सजीव होना चाहिए, वो मोबाइल जो है उसके साथ हम प्रजल्प कर रहे हैं बैठ के। तो ये सब सावधान रहना चाहिए। और ये सब से मुक्त होने के लिए आखिरी में श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में क्या बताया? नियमित रूप से शास्त्रों का पारायण करना। भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ना नियमित रूप से, इससे ये सारी चीज हम नियमित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं। तो ये एटिकेट्स ऑफ स्पीच है, इसके ऊपर मैंने पिछली बार नर्मदापुरम में 3 दिन का सेमिनार लिया था, 1-1 घंटे का। तो अभी समय उतना नहीं है, फिर कभी टाइम मिलेगा तो हम और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम विराम करेंगे, और कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस ट्रू। किसी को एटिकेट्स ऑफ स्पीच हो, ये है, बुरा लगा हो तो मैं खुद क्षमा मांगता हूँ। तो हो सकता है मेरे भी कुछ वचन से आपको बुरा लगा हो, तो क्षमा चाहता हूँ। हाँ, उनको बोल सकते हैं सौम्य तरीके से। हाँ, नहीं, हाँ माता जी देखिए, ये तो नियम है, हमको जब भी बात करना है बात ऐसे करें कि भगवान को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए उससे। प्रेम से, तो प्रेम से बोले तो फिर जोर से कैसे बोले? या तो आप प्रेम से बोले या जोर से बोले। हाँ, तो थोड़ा नम्रता से, विनम्रता से उनको बोलना चाहिए, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है सामने। वो मतलब आप दूसरी बार आप नहीं बोलेंगे ना, तो अपने आप वो, अरे प्रभु जी है, मुझे नम्रता से रहना चाहिए। फिर जैसे मैंने बताया कि कैसे निक नेम्स भी आया था ना, तो निक्स नेम से भी बुलाते हैं। एक भक्त तो बुलाते थे, एक भक्त का नाम था SKC प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य दास, लंबा नाम है तो SKC प्रभु। एक भक्त का नाम था पंडित जी। पंडित जी क्यों बुलाते थे? शंकर पंडित दास उनका नाम था, तो भी शॉर्ट नेम कर दिया तो पंडित जी। तो ऐसे भी कभी कभी हमारे जो भक्त मित्रगण होते हैं, हम कुछ ऐसे ऐसे नामों से बुलाते हैं, ये नहीं होना चाहिए निक नेम्स से बुलाना। तो पूरा हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, एक एक क्रिया जो है शास्त्र से सम्मत होनी चाहिए। हाँ? हम्म। कौन बुलाते थे? तो मतलब उसमें क्या होना चाहिए कि वो या तो वरिष्ठ भक्तों या गुरु से सम्मत होना चाहिए कि हम क्या इनको इस नाम से बुला सकते हैं। हाँ, वो कि बहुत लंबा नाम है तो आप इसमें शॉर्ट में ये कर दीजिए। लेकिन हम खुद ही, तो फिर हम उनके तो दो दो गुरु हो गए, एक गुरु ने दीक्षा दिया रहेगा, आपने दीक्षा दे दी दूसरा नाम देके। तो एटलीस्ट वरिष्ठ भक्तों से पूछना चाहिए कि वो लंबा नाम है तो भी ऐसे बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। अभी जब मैं नर्मदापुरम में हम लोग थे, तो वहाँ के भक्त बोलते थे नयन प्रभु जी, और बोलते थे तरुण प्रभु जी। पूरा नाम है तरुण कृष्ण दास। ऐसे कई कई हम बोलते हैं अच्युत प्रभु कहाँ है? अरे अच्युत कृष्ण प्रभु है, अच्युत प्रभु नहीं है, पूरा नाम है उनका। गोकुल चंद्र प्रभु को बोलते हैं गोकुल प्रभु। महाप्रभु वो भी मतलब वो व्यंगात्मक है। क्यों बोल रहे हैं महाप्रभु? इंटेंशन बताइए। किसी भक्त को यदि हम महाप्रभु बोल रहे हैं, उसका इंटेंशन क्या है?
व्यंग्यात्मक है, वो उसको कटाक्ष कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए वो कुछ कुछ बोलना है तो महाप्रभु बोल दो। तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ हाँ। हम्म। नहीं देखिए, जो भक्तगण जो बहुत ही उन्नत है, क्योंकि आप देखिए, आप उनका पूरा लाइफस्टाइल देखिए, उनका जीवन देखिए ना, सुबह जल्दी उठते हैं, नाम जप करते हैं, शुद्ध तरीके से भगवान की सेवा में लगे हैं। यदि वो क्रोध कर भी रहे हैं तो वो अपने पर्सनल मोटिव के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना। डेफिनेटली कुछ ना कुछ, यदि वो डांट रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, मतलब या तो सेवा गड़बड़ की है, या तो आप समय पे पहुंचे नहीं है सेवा के लिए, या सेवा में आपने कुछ ऊपर नीचे कर दिया है, इसीलिए वो कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी इसके लिए क्रोध किया, मेरे लिए गाड़ी टाइम पे भेजी नहीं आपने, समझ में नहीं आता है मुझे प्रचार में जाना है, गाड़ी टाइम पे लेके आनी चाहिए, इसके लिए कभी क्रोध नहीं करेंगे। भगवान को जाना है, या भगवान के भक्तों को, जैसे गुरु महाराज है, उनको छोड़ने जाना है, और भक्त फोन कर रहे हैं, पता नहीं चलता आपको गुरु महाराज यहाँ वेट कर रहे हैं, तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, गुरु महाराज को कष्ट हो रहा है इसीलिए वो डांट रहे हैं। तो पहले ये देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि उनका क्रोध के पीछे इंटेंशन क्या, किस लिए वो डांट रहे हैं। अगर और कितने भी भक्त, चाहे नए हो पुराने हो, मुझे नहीं लगता कि वो कभी अपने पर्सनल चीज के लिए कभी क्रोधित होंगे, मैंने तो नहीं देखा आज तक। अगर बहुत ही परिपक्व नहीं है, बहुत ही इमेच्योर डिवोटी है, तो फिर वो छोटी छोटी अपनी चीजों के लिए क्रोध करेगा। हाँ, मुझे प्रसाद नहीं मिला, मुझे ये स्वीट नहीं मिली, ये तो एकदम बचपना है। आपको समझ नहीं आता प्रभु जी, मिठाई बचा के रखनी चाहिए थी, हमको मिला नहीं इधर, ये बचपना है, दिस इज चाइल्डनेस। भगवान का प्रसाद मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो भगवान के प्रसाद मिलने में स्वीट राइस और कर्ड राइस में क्या डिफरेंस है, तो भगवान का प्रसाद। तो उसके लिए अगर मैं क्रोध करूं, नहीं मुझे स्वीट राइस नहीं मिला, 2 घंटे से हम यहाँ कमर तोड़ रहे थे, पसीना बहा रहे थे, आपको पता होना चाहिए भक्तों के लिए स्वीट रखनी चाहिए, ये तो पूरा इमेच्योर। लेकिन जो थोड़ा भी परिपक्व होगा भक्ति में, वो ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा। यस। उसमें आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक सुझाव है मेरा, कि जब हम कोई गैजेट्स पे सुनते हैं तो फिर भी हमारा मन बहुत फ्लिकरिंग है, तुरंत चंचल है, बहुत जल्दी भाग जाता है। लेकिन मन को यदि एंगेज में मिल रहा है कि हम सब्जी भी काट रहे हैं और साथ साथ भगवान का गुणगान भी कर रहे हैं, बल्कि जो भी माताएं सेवा में हैं उन सभी को डिसाइड करना चाहिए कि अभी हम सब मिलके ये प्रेयर अभी याद करेंगे, और ये सभी माताओं को याद करके सेवा के समय सब साथ में गाएंगे। ऐसा नहीं कि एक माता जी दूसरी प्रेयर गा रहे, ऐसा नियम बनाएंगे तो कोरस में जब आप पूरी प्रेयर्स गाएंगे तो पूरा एटमोस्फियर जो है, पूरा जो वातावरण है दिव्य बन जाएगा, कृष्ण चेतना से ओतप्रोत होगा पूरा वातावरण। और ऐसी चेतना में जब आप सब्जी कटिंग करेंगे, कितना दिव्य प्रसाद बनेगा। पूरा कोरस में सभी माताएं कुंती प्रेयर्स गा रहे हैं, ध्रुव स्तुति गा रहे हैं, ऐसा नहीं एक माता जी कहीं जा रहे हैं, दूसरे माता जी कुछ, तो बहुत चेंज आता है इससे। ये अगर आप अभ्यास करेंगे, जैसे आपने गुरुकुल में देखा होगा कि बच्चे, जब सारे बच्चे एक साथ भगवत गीता श्लोक रिसाइटेशन करते हैं, मंगलाचरण गाते हैं, पूरा वातावरण अलग होता है, उसका वाइब्रेशंस होती है उसकी। तो मोबाइल है वो ठीक है, हम पर्सनल के लिए सुन सकते हैं, लेकिन जब भक्तों के संग में है
तो प्रयास ये होना चाहिए कि डिसाइड कर ले आपस में कि पहले अभी इस मंथ में हम ये करेंगे, सेकेंड मंथ में ये प्रेयर करेंगे, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ, तो ऐसे कुछ प्रेयर्स है, तो किन्हीं पुरुष भक्तों को मैं दे दूंगा, वो फिर आप माताओं को दे सकते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता है, कुंती प्रेस हम लोग सुनते रहते हैं आश्रम में, भीष्म स्तुति है, और उससे याद करते हैं, सुन सुन के याद हो जाती है। जैसे अभी हम गुरुकुल में थे तो अतुलानंद वो भी यहाँ हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, ब्रह्म संहिता, ध्रुव स्तुति, कुंती प्रेयर्स सब कंठस्थ है। और ऐसा नहीं कि बहुत प्रयास करना पड़ा, सुन सुन के बस श्रवण से वो याद हो गई। हाँ हाँ, यस जी। एक हाँ, नहीं जी, आपने हमारी स्नेह और उदारता की बात की, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ मुंह से बोले बगैर आंखों से, दिल की भाव भंगिमा से और बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ कह दिया जाता है, कुछ मन में आ जाता है वो। एक दूसरी बात कि कुछ समय पहले 1-1.5 साल पहले की बात हुई, तो ऐसा पता चलता है कि कुछ लोगों से सेवा में उससे परिचय हुआ ज़्यादा, तो उन्हें बताया कि आप उतने बुरे नहीं हो जितना कि आपके बारे में बताया गया था। तो जैसे ये इनडायरेक्ट बातचीत हमारे बारे में या किसी के भी बारे में, तो दूसरा बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो है वो आपको एक निगेटिव फीलिंग देना, ये भी जो है मैं देख साथ फील होता है कि काफी जो है विद्यमान यस, बात हो रहा है। तो हम बोल नहीं रहे, लेकिन जैसे होता है ना कि क्रोध आया, बोल नहीं रहे, लेकिन मन में कुछ कुछ बोल रहे हैं, दांत कटकटा रहे हैं, क्या करें इससे ना बोल। तो देखिए, भक्त होता है सौम्य, मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। और अंततः जैसे मैंने बताया, आप कुछ भी कीजिए, चतुर्भुज नारायण के रूप में विष्णु अंदर बैठे, तो सब देख ही रहे हैं। तो और दूसरा जो आपका पॉइंट है कि बताया जाता है कि जितने आपके बारे में बताया गया उतने बुरे आप हैं नहीं। पूरा संसार भी यदि हमें बुरा कहे तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, ये प्रिंसिपल है। हाँ, यदि मेरे गुरु मुझसे रुष्ट हो गए हैं, मेरे शिक्षा गुरु मुझसे रुष्ट हो गए, देन आई एम कंसर्न कि मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। लेकिन यदि पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड बोले कि आप बुरे हो, अरे ऐसा ही भक्त है, नो प्रॉब्लम, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। क्योंकि एक भक्त के जीवन में एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। जिनके अंडर में मैं सेवा कर रहा हूँ, जिनके मार्गदर्शन में मैं हूँ, वो कभी मुझसे रुष्ट नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए हम कितना भी, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया समाज का, कल प्रवचन में बताया ना कि समाज में आप कैसे भी रहिए, लोग कुछ ना कुछ खामी निकालेंगे। तो कल मैंने प्रवचन में एक चीज बताई थी कि समाज में क्या है, कोई व्यक्ति अगर आंख नीचे करके करके चलेगा तो लोग बोलेंगे इसने दुष्कर्म किया है, इसलिए आंख उठाने के लायक नहीं है, नीचे आंख करके चल रहा है, ऐसा बोलेंगे। और उनकी बात सुन के यदि आप ऊपर देख के चलेंगे तो लोग बोलेंगे कितना अभिमानी है, देख इसको अभिमान कितना है, ऊपर देख के चल रहा है, गर्व कितना है। और ये सुन के यदि आप आंखों में आंख डाल के चलेंगे तो बोले इसकी नजर कितनी खराब है, आंख से आंख मिला रहा है। और ये सुन के यदि आप आंख फोड़ भी देंगे तो समाज बोलेगा करनी थी भाई, भरनी पड़ी, क्या कर, ऐसा समाज है। इसलिए आप, आपका आचरण कितना भी परफेक्ट हो, शास्त्र सम्मत हो, कुछ तो ऐसे लोग रहेंगे ही रहेंगे जो खामी निकालेंगे। तो समय आने पर बीच बीच में पूछते रहना चाहिए कि प्रभु जी मेरा आचरण ठीक लग रहा है आपको, कुछ सुधारना तो नहीं है। से समय समय पे मैं जाता हूँ सव्यसाची को, उसे पर्सनली पूछता हूँ कि प्रभु जी 1 साल हो गया है, 1 साल में आपको कुछ मेरे बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिख रहा है या सुधारना है, तो बताते हैं आपको यहाँ यहाँ ये सुधारना है, यहाँ इम्प्रूव करना है। लेकिन कब, जब हम खुद जाके बोलेंगे, नहीं तो उनको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों बोलूँ जाके, क्योंकि उनको बुरा लग सकता है। इसलिए हमें सामने से खुद जाके पूछना चाहिए कि मेरे बिहेवियर में, आचरण में यदि कुछ है तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसको सुधार पाऊँ। लेकिन यदि आप पूरे वर्ल्ड में सबसे जाके पूछेंगे बताइए, तो फिर तो गए आप काम से। इसीलिए ये प्रिंसिपल है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। यस, एक मिनट, किसी को भूख लगी हो तो जा सकते हैं, नहीं तो फिर आपको बुरा लगेगा, रोजी ने क्लास लंबी की, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और प्रसाद के लिए जा भी सकते हैं।
हाँ हम देखते हैं उनके अंदर बहुत गंभीरता है, तो हम देखते हैं वरिष्ठ वर्ग या उनको प्रभु करके हम संबोधन करें, या जैसे हमने देखा है बहुत सारे उनको जी करके मतलब ये तो क्या एक्चुअली शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि जो भक्ति में नए नए आते हैं और कुछ समय हो जाता है तो उनके नाम के आगे भक्त लगाना चाहिए और माताओं में भक्तिन लगाना चाहिए। और भक्त मुकेश जी, भक्तिन, लतिका जी, ऐसे जो भी नाम हो तो भक्त या भक्तिन ये शब्द प्रयोग करना चाहिए, डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहिए। और जो एकदम नए हैं जिनको बुलाना है तो फिर उनके नाम के पीछे जी लगा सकते हैं। लेकिन जो भक्ति में आए हैं, अभी दीक्षा नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, तो फिर उनके नाम के आगे हमें भक्त लगाना चाहिए, प्रभु नहीं बोल सकते। दूसरा वो लंबे नाम जो लंबा हाँ हल्का है, उतना लंबा नाम हम है क्या बलराम? मेरे मोबाइल में बलराम प्रभु नाम से सेव है। तो हाँ, ऐसे पर्सनल के लिए ठीक है, लेकिन जब हम किसी भक्त, उन्हीं भक्त के सामने उनका संबोधन कर रहे हैं तो फिर पूरा नाम बोलना चाहिए। ऐसे अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी अच्युत प्रभु जो है वो भी गुरु महाराज के एक शिष्य है। तो अभी आप बोलेंगे अच्युत प्रभु ने बोला, अब कौन से अच्युत प्रभु ने बोला? एक और डिसाइपल है महाराज के जिनका नाम अच्युत दास है। तो इसीलिए कम से कम संबोधन में तो हम उनसे बात करते समय पूरा नाम ले। और प्रभुपाद जी ने यह भी बोला है कि प्रभु करना चाहिए, प्रभु जी नहीं बोलना चाहिए। ये भी एक नियम है। ये जी जो है वो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, लेकिन प्रभुपाद ने बोला है कि प्रभु बोलना चाहिए, जैसे सव्यसाची प्रभु। और जब हम हमारा जो नॉर्मल डीलिंग्स होता है आश्रम में तो हम प्रभु करके ही बुलाते हैं कि प्रभु हम मीटिंग कब रखेंगे, या प्रभु आप बताइए कब बैठना है। ये जी जो है नॉर्थ इंडियन है। इसीलिए जब मैं नया नया इस्कॉन में आया था तो ये शब्द थोड़ा अटपटा लगे, माता जी क्या होता है। तो फिर मैंने उसको कुछ समय ऐसा अभ्यास किया, माता या माते बुलाता था कि माते कुछ सेवा हो तो बताइए। फिर बोला कि नहीं नहीं, ये तो माता जी ही बोलना है। लेकिन विशेष करके प्रभु के लिए तो प्रभु ही उपयोग करना चाहिए। जी जो है वो नए लोगों के लिए, जो अभी दीक्षित नहीं है, दीक्षा नहीं हुआ है, शरणागति नहीं है, तो उनको आप ऐसे बुला सकते हैं। हाँ, प्रश्न। जैसे आपने बताया जो भी बताया तो समझना कि मंदिर में होता है ऐसा रहता है, जैसे हम बाहर जाते हैं तो सामने वाला तो बोलते हैं कि कॉलोनी आज कोई भी नहीं, तो भागते हैं, मतलब मंदिर में जाते हैं, यानी उनके साथ कुछ भी बिहेवियर करें हम चुपचाप रहते हैं, तो इसमें कैसे है? क्योंकि हमारा वो रवैया रहता है, हम मंदिर में चलो सामने वाले ने बोला है सुन लिया, हमने गलती की जो भी है उसको सहन करते, क्योंकि यहाँ पे भगवान है आउटसाइड में होते हैं जो कर्मी लोग हाँ होते, बिलिंग होते तो हैं, उसमें हम कैसे करेंगे? प्रभुपाद जी ने बताया छठे षठ्यम आचरित, चाणक्य नीति का सूत्र बताते थे प्रभुपाद जी। ऐसे कई बार प्रभुपाद चीटिंग करते थे और ऐसी भयानक चीटिंग करते थे सामने वाला सोच भी नहीं सकता है। क्यों प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये षठ व्यक्ति, इसके साथ मुझे ऐसा ही आचरण करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी शिक्षा है जो कि बहुत उन्नत है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे साथ कुछ भी हो, उसको हमें सहन करना चाहिए। ये बहुत उन्नत अवस्था है जो कि हम हरिदास ठाकुर के जीवन से सीखते हैं। तो दोनों प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल प्रभुपाद जी ने ही दिया है और वो प्रिंसिपल भी प्रभुपाद जी ने दिया है। अब आप भक्ति में किस स्टेज पे है ये आपको देखना चाहिए, ये आपके ऊपर है। तो हाँ, तो नहीं, उसमें एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि कर्मी लोग हैं उनके साथ अगर मैं व्यवहार करूंगा तो हो सकता है कि उसके मन में हमेशा के लिए इस्कॉन के प्रति दुर्भावना चले, हमेशा के लिए, आपके मात्र एक छोटे से व्यवहार से। फिर अगर मान लीजिए दूसरी बार कोई अच्छा भक्त भी होगा ना, तो सोचे इस्कॉन वाले ऐसे ही होते, फिर आगे डिस्टर्ब करते। हालांकि वो भक्त का इंटेंशन वो नहीं था, लेकिन क्योंकि आपके दुर्व्यवहार से उसके मन में ऐसी इंप्रेशन चली गई,
इस्कॉन मतलब ऐसे। तो इसीलिए मैंने बताया दोनों प्रिंसिपल है। अब आपको देखना है कि आप कौन से प्रिंसिपल पे चलना चाहते हैं। तो अगर मुझे पूछा जाए तो मैं ये टॉलरेंस वाला प्रिंसिपल एक्सेप्ट करूँ, क्योंकि इससे आगे चल के संभावना है कि वो इस्कॉन से जुड़ भी सकता है या भक्ति मार्ग में आ भी सकता है। लेकिन अगर ये कि मैं भी उसको थप्पड़ मारूं रोड पे, धोती कुर्ता में वो उसको चाटा मार दिया, लड़ाई करने लग गया, उसकी जेब फाड़ दी, कुर्ता फाड़ दिया, है ना, एकदम लड़ाई पे उतर आ गए, बाल खींच रहे, नोच रहे, अरे भक्तों की क्या कर रहा है, कैसा लगेगा? तो इसीलिए जनरली हम क्या करते हैं, जब ऐसे ये भक्तिग्राम का जमीन देखने जाते थे नर्मदापुरम में, हम सव्यसाची प्रभु, नयनाभिराम हम सब भक्त जाते थे रोज। तो सव्यसाची प्रभु ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि हम सभी में से एक भक्त पैंट शर्ट में रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कम से कम एक भक्त है पैंट शर्ट में, टैकल कर लेगा, लेकिन हमको वो शोभा नहीं देगा। तो फिर एक भक्त, उनको मजबूरी में पैंट शर्ट पहननी पड़ती थी। और ऐसा हुआ भी, एक दो जगह जगन्नाथपुर ड्राइव कर रहे थे, थोड़ा सा एक व्यक्ति के गाड़ी को स्पर्श हो गया हल्का सा, वो आके लड़ाई करने लग गया। फिर ये जो पैंट शर्ट में भक्त थे, फिर उन्होंने थोड़ा चमकाया, उनको डांटा तो चले गए। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग बोलते डिवोटीज धोती कुर्ता में तिलक में, तो अच्छा है, उतना आचरण सही नहीं दिखता है पब्लिक। तो विशेष, हाँ डिफिकल्ट है, विशेष करके आपने यदि तिलक पहना है, आपके हाथ में बुक्स है, प्रचार के लिए गए हैं, बहुत, हम तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी का। प्रभु जी हुआ तो ठीक है, लेकिन तिलक लगाए जैसे सारे मंदिर आगे जा रहे हैं, लेकिन इससे बाहर जैसे जो आपने माता है या उस टाइम की बात करते हैं, हाँ, छठे छठ्यम आचरित, जब प्रचार प्रीचिंग पर्पस पे है तो बात अलग है, अगर आप पर्सनल अपने उस पे है तो बात अलग है, दोनों डीलिंग्स। हाँ, तो उनको बता सकते हैं कि इस्कॉन में जाते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जनरली ये अवधारणा होती है लोगों के अंदर कि इस्कॉन में जाते हैं मतलब सीधे साधे भोले भाले, इनको कुछ नहीं पता है, हमेशा नम्र रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय आने पे, आवश्यकता पड़ने में हो सकता है कभी कभी हमें ऐसा व्यवहार भी करना पड़े, लेकिन प्रीचिंग के लिए तो हमेशा नम्र होना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, है ना, दांत में तिनका लेके बोल रहे हैं आप कृष्ण का नाम लीजिए, ये भिक्षा मांग रहे हैं हम आपसे, कितनी विनम्रता से वो प्रचार कर रहे हैं उनको। और किन का प्रश्न था माता जी? लास्ट क्वेश्चन। या दूसरे इस्कॉन है, वहाँ अगर हमारे इस्कॉन से अलग कुछ नियम फॉलो तो क्या हमें वहाँ की लेके बातों को अपने बीच में सामूहिक रूप से ऐसे उछालना चाहिए या बोलना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चर्चा तब कर सकते हैं कि जब हमें अपने आप को सुधारना हो, तब हम डिस्कस कर सकते हैं। या हमारे अंदर त्रुटि है तो हम दो भक्त आपस में मिल के डिस्कशन करें, चर्चा करें, और उससे फिर अपने पर्सनल बिहेवियर में उसको सुधार लाए। सेकेंड चीज, या दूसरे भक्तों को प्रशिक्षण देने के लिए हम चर्चा कर सकते हैं कि अभी इन भक्तों को इस चीज की आवश्यकता है, प्रशिक्षण देना पड़ेगा, तो हम डिस्कस करें। थर्ड थिंग, यदि उस चर्चा से, डिस्कशन से हम इंस्टीट्यूट का भला कर रहे हैं, संस्था को चेंज कर पा रहे हैं, तो हमको डिस्कस करना चाहिए। अगर ये तीन प्रयोजन के अलावा कोई चौथा प्रयोजन है तो फिर वो प्रजल्प है। नहीं, देखिए, जो जैसे आपने वो कथा सुनी है, जो जिस गुण में होगा, यदि कोई व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में होगा, वो चीज़ों को ऐसे ही देखेगा। जैसे वो प्रभुपाद जी स्टोरी बताते हैं कि एक व्यक्ति है सतोगुण में, वो जंगल जाता है, वो सोचता है यहाँ तप करना चाहिए,
है ना, तपस्या के लिए बहुत अच्छी जगह है। ऐसे ही कोई व्यक्ति सतोगुण में होगा, कोई भक्त मंदिर दूसरे मंदिर में उसको दिख भी रहा है तो उसको नजरअंदाज करके देखेगा यहाँ वातावरण कितना अच्छा है, भगवान का श्रृंगार कितना अच्छा है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक सिद्धांत दिया है, बी अ बी नॉट अ फ्लाई। ये प्रिंसिपल याद रखिए, बी अ बी मतलब मधुमक्खी की तरह फूल में जाके हर एक फूल से सार निकालने का प्रयास कीजिए, नॉट अ फ्लाई। मक्खी नहीं बनना है कि अलग अलग कचड़ों में जाके दुर्गुणों पे वहां बैठ बैठ के सारे दुर्गुण लेने हैं। ये प्रभुपाद जी ने एक लीडर के लिए एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल दिया है। इसीलिए हमारे अंदर ये सारी चीजें आती है क्योंकि हम मक्खी की तरह सब जगह अलग अलग ऐसे ऐसे गंदी गंदी चीजों में जाके बैठते हैं, लेकिन सार क्या निकालना है। तो यदि हम मधुमक्खी है और हर एक जगह जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमको सार मिलेगा उधर से। तो भक्तों को सार निकालते हुए आना चाहिए। हाँ, तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की, है ना। दूसरों का मंदिर क्यों, आप तो अपना ही मंदिर, या आप जो यहाँ बैठे हैं यही देख लीजिए, बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन यहां से सार क्या निकालना है, एसेंस, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने बोला अगर ये तीन चीज नहीं है तो फिर वो प्रजल्प है, वो उससे ना आप अपने आप में चेंज कर पा रहे हैं, ना दूसरों के प्रशिक्षण के लिए वो है, ना इंस्टीट्यूट समाज के लिए वो चेंज कर पाएंगे, तभी हम कर सकते हैं। सुनते हैं तो आप ही अपराधी हैं, क्यों सुनते हैं? आप सुन रहे हैं मतलब आप उसमें सम्मति दे रहे हैं कि मैं भी सुन रहा हूं, बोलिए आप। तो पहली चीज तो वही कट होनी चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है तो मुझे सुनना क्यों है। तो आपको जब फर्क दिख रहा है, स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं, तो फिर आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना कि ये डिफरेंस है। हाँ, और वीडियो को डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। देखिए हम क्या है, हम देखे ना देखे लेकिन ये दूसरों तक पहुंचनी चाहिए वीडियो। भले मैं देखो ना दूं, सबसे पहले डाउनलोड करो, इसको फॉरवर्ड करो आगे। ये एक टेंडेंसी है हमारी। तो मेरे फोन में इतने सारे वीडियो पता नहीं क्या क्या भेजते रहते भक्त लोग, दीक्षित भक्त ऐसी ऐसी चीजें भेजते हैं, वो हैप्पी विश्वकर्मा डे और पता नहीं क्या क्या। दीक्षित भक्त है और तो क्या करना पड़ता है, कभी कभी कुछ समय के लिए ब्लॉक करना पड़ता है ऐसे भक्तों को। दीक्षित है लेकिन क्या करें, तो ये भी नहीं पता है कि क्या हमें। हाँ, फिर तो एक भक्त ने तो भेजा, बाहर के भक्त है, हैप्पी रोज डे प्रभु जी। हैप्पी रोज डे। तो ये सब प्रजल में आता है एक्चुअली, हमको पता नहीं हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो एक प्रश्न लेंगे बस आखिरी। जटिलता में रह के तो सतोगुण में आना है। अगर पहले से ही सब सतोगुण में हो तो फिर सतोगुण की चर्चा क्यों की जाए। अगर मान लीजिए सभी भक्त यहाँ सतोगुण में ही है, सब सतोगुण में स्थित है, तो फिर तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए हमको। हम रजोगुण तमोगुण में इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि हमको सतोगुण में जाना है। ऐसे जो शुद्ध परमहंस लेवल पे है, परिव्राजकाचार्य एकदम परमहंस, उनके बीच में सब चीजें डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो उसमें स्थित है। लेकिन हम अभी बहुत निम्न स्तर पे हैं और उससे ऊपर उठने के लिए ये सारे चीजों के बीच में से निकल के वहां पहुंचना है ना। अर्जुन भी इतनी सारी जटिलताओं में, इतने सारे संशयों में बीच में फंसा हुआ था, लेकिन इससे बाहर निकल के एक सिद्धांत, करिष्ये वचनम तव, है ना। कितने सारे डाउट्स थे, संशय थे, इतनी सारी जटिलताएं, गुरु है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्मदेव, इतनी सारी जटिलताएं, इससे बाहर निकल के क्या बोला, करिष्ये वचनम तव, मैं आपका वचन पालन करूंगा। तो ये है, हम भी ऐसी जटिलताओं में फंसे हैं समाज में, है ना, अलग अलग परिस्थितियों में हम फंसे हुए। तो उससे बाहर निकल के शास्त्र के सिद्धांतों में स्थिर होना, शास्त्र की शिक्षाओं में स्थिर होना, ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो
ऐसे ही सालों साल रजोगुण और तमोगुण में ही रहेंगे। तो इसके लिए अभ्यास चाहिए। और भगवान ने बताया अर्जुन को कि अभ्यास है न तू कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास से आप मन को नियंत्रित कर सकते हैं। कोई बहुत एकदम सुपर आइडिया ऐसा कुछ नहीं दिया, भगवान बोला अभ्यास करो मन को नियंत्रण करके। तो ऐसे ही हर एक चीज का हमें अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हम भक्ति में आने से पहले बहुत सारे दुर्गुण हमारे अंदर थे, किसी ने प्रशिक्षण नहीं दिया है, तो अभी ये सीखने की अवस्था है। इसीलिए मैंने बोला विद्यार्थी एटीट्यूड, स्टूडेंट एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए सीखने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।